हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज बुकैब का पहला सेशन है और इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स के जो डे टू डे न्यूज़पेपर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के रूप में, तो वर्ड का मैं 2 या 3 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और साथ ही साथ उसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग आज की क्लास में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं ये जो वर्ड है सबसे पहला वर्ड है, ये है आपका डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जब भी आपको एंटोनिम या सिनोनिम एग्जाम में पूछा जाता है तो जो वर्ड आपको जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया गया है, यदि नाउन है तो उसका एंटोनिम या सिनोनिम आपको नाउन में ही बताना है। यदि एडजेक्टिव है तो इसका एंटोनिम और सिनोनिम भी आपको एडजेक्टिव में ही बताना पड़ेगा। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा है तो हम जो एडजेक्टिव बताएंगे वो आईएनजी फॉर्म में ही आए। ले हो सकता है कि हम जो एंटोनिम और सिनोनिम बताएं वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स एज वेल एज वर्ब भी होते हैं। तो सबसे पहला डिस्कंसर्टिंग जो आपका एडजेक्टिव है, तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है कॉजिंग वन टू फील अनसेटल्ड, यानी कि किसी चीज की वजह से अनसेटल्ड महसूस करना, यानी कि चिंताजनक स्थिति होना किसी चीज की। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक हो जाएगा आपका अनसेटलिंग। अनसेटल्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी अनसेटलिंग, ये आपका एडजेक्टिव बन गया, एक सिनोनिम है। और दूसरा है यूनर्विंग, तीसरा है डिस्कम्फर्टिंग, और ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम में देखेंगे तो या आप चिंताजनक हो, उसके अपोजिट की बात करें तो आप कैसे होगे? आराम से होगे, शांत होगे। तो कामिंग, कंफर्टिंग, कंफर्टेबल से बना है, कंफर्टिंग ये मतलब आरामदायक, कंफर्टिंग मतलब आरामदायक। कंसोलिंग, कंसोलिंग मतलब वैसे हिंदी में इसका डालें तो कंसोल मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या ढांढस बंधाना। तो चिंताजनक है तो हम उसको कंसोल भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स हो गए 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स। चलिए इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका दूसरा वर्ड है, ये है नेक्स्ट है विनाइटेड। विनाइटेड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल, है ना। और ये एडजेक्टिव है, तो इसका अब आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताना है तो एडजेक्टिव में ही बताएंगे। तो इसके मीनिंग को देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है इन अ स्टेट ऑफ पिटीफुल और कंपेटेबल इंटेलेक्चुअल और मोरल इग्नोरेंस टिपिकली ओइंग टू ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि जहां पर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का अभाव हो। अब अवसर का अभाव है या ये लिखा है कंटेम्प्टेबल इंटेलेक्चुअल है या मोरल इग्नोरेंस अज्ञानता है और स्टेट ऑफ पिटीफुल, ये 3 इसके मीनिंग हो गए। देखो एक तो ये हो गया इन अ स्टेट ऑफ पिटीफुल, कंफर्टेबल इंटेलेक्चुअल, 2 तीसरा है मोरल इग्नोरेंस, है ना। तो इसका मतलब होता है अनाड़ी। क्या होता है? विनाइटेड मीन्स अनाड़ी। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनइनलाइटेंड। अनइनलाइटेंड, इनलाइटेंड मतलब इंटेलेक्चुअल, अपोजिट बनाना था, यहां पर एक वर्ड आया था इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल को अपोजिट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? अनइनलाइटेड। यह भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है। ये आप किस में पढ़ते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लेते हैं। दूसरा है अनएजुकेटेड। क्या हो गया? यानी कोई व्यक्ति अनाड़ी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसके पास,
तो यानी कि वो अनएजुकेटेड है, अदरवाइज ये एजुकेटेड पर्सन के पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज कभी भी नहीं होती, ये मेरा मानना है। तीसरा है इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये तीनों वर्ड आपके अनइनलाइटेंड, अनएजुकेटेड और इलिटरेट, तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करते हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अनइनलाइटेड है तो नॉलेजेबल है, उसके अंदर ज्ञान है, और लिटरेट, इलिटरेट का लिटरेट हो गया। ये तीन क्या हो गए, एंटोनिम और सिनोनिम। यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप यदि इस तरह से एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाए। होता क्या है, क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल पूछा जाता है कि लिटरेट क्या बताइए, एंटोनिम या सिनोनिम। अब आपको ऑप्शन मिला विनाइटेड, क्या मिला, विनाइटेड, तब प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होता है कि आपको इलिटरेट मिला या अनएजुकेटेड मिला तो ये पूछा जाए उसमें ऑप्शन में कि एजुकेटेड कहीं लिखा मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। एजुकेटेड लिखा है तो हो सकता है कि आपको अपोजिट में ये आपको जो मेन वर्ड दिया हुआ है वो मिल जाए। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है तीसरा वर्ड। तीसरा क्या है, इन्फर। नेक्स्ट है इन्फर। इन्फर क्या है, आपकी वर्ब है ना। अब इन्फर का मतलब समझ लेते हैं, क्या है, डिड्यूस और कंक्लूड, ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग रादर देन फ्रॉम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। कहने का मतलब है तर्क करना, इन्फर मतलब तर्क करना, है ना। डिड्यूस और कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस, यानी एविडेंस से कंक्लूड करना, तर्क निकालना, बजाय स्टेटमेंट को एक्सप्लिसिट करना। अब इसका हम बताते हैं सिनोनिम क्या होगा। एक तो हो गया आपका डिड्यूस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक, दूसरा कंक्लूड हो गया, इसी में देखो लिखा है, तो हम कह सकते हैं इन्फर, डिड्यूस, कंक्लूड, ठीक है, और रीजन, कारण। तो रीजन और कंक्लूड, ये तीन आपके क्या हो गए, तीनों हो गए आपके सिनोनिम। इसके नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट 4 नंबर में क्या है, अपहीवल। नेक्स्ट है अपहीवल। अपहीवल क्या है, आपका नाउन है। अपहीवल का मतलब होता है बेचैनी होना, उथल पुथल होना अपने मन में या एटसेट्रा जीवन में। अपहीवल मतलब उथल पुथल होना। इसका मतलब होता है अ वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन टू समथिंग, यानी कि किसी चीज में सडन चेंज आना, डिसरप्शन आना, तो उसे हम कहते हैं उथल पुथल होना। सिनोनिम की बात करें तो देखो आपके मीनिंग में ही जुड़े हुए हैं। एक आपका डिसरप्शन जुड़ा हुआ है, ये लिखा है। टर्बुलेंस हो जाएगा आपका, प्लेन में टर्बुलेंस होता है, उथल पुथल होती है ना, झटके महसूस होते हैं। डिस्टरबेंस है तो ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आगे, और नेक्स्ट है 5 नंबर में डेवियस। डेवियस के आपको कई सारे हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन डेवियस क्या है, एडजेक्टिव। आप ऐसे भी देख लो, यदि वर्ड के अंत में OUS सफिक्स लगा हो तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आसानी से पहचान सकते हो। अब आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें भी एडजेक्टिव फाइंड करना है और ये बताना है कि इसका करेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम क्या है। तो डेवियस का मतलब वैसे तो हम कहते हैं कोई अपन को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन अपन कई बार क्या होता है, चीज़ों को घुमा फिरा के कई सारे तरीके से ले जाकर के बहुत लेट अपन किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वो जो रास्ता है, जो घुमाना है किसी को, है ना, तो वो से हम कहते हैं डेवियस। वैसे तो डेवियस का मतलब होता है घुमावदार, लेकिन बहुत ही स्किलफुल तरीके से जब कोई चीज बोली जाती है तो डेवियस वे में बोली जाती है। जैसे showing a skillful use of underhanded tactics to achieve goals, यानी कि एक स्किलफुल तरीका या स्किलफुल चीज जिसके कारण हम किसी चीज को अचीव करते हैं स्किलफुल तरीके से, यानी कि चालाकी से। सिनोनिम में क्या होगा, अंडर हैंडेड होगा, एंड डिसीटफुल होगा, डिसऑनेस्ट होगा। क्लियर है, बिल्कुल सारे के सारे सिनोनिम हैं। एंटोनिम में इसी के अपोजिट कर लेते हैं सबके हम,
गाइडलेस है, इंजेन्युअस है एंड इनोसेंट है। इनोसेंट अज्ञान, और डिसऑनेस्ट है, डिसीटफुल तरीके से कई सारी चीज़ें की जाती हैं, वो भी चालाकीपूर्ण तरीके से ही होती हैं। तो ये आपके सिनोनिम हो गए और ये क्या हो गए, एंटोनिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 6 में, यस नेक्स्ट है 6 नंबर में टेमेरिटी। टेमेरिटी क्या है, नाउन। पहचाना कैसे, पहचान आप ऐसे पाएंगे जब वर्ड के अंत में आई टी बाई लगा, क्या लगा हो, बाई, तो ये आपका होगा नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड फॉर्मेशन में हम इन पॉइंट्स को याद रखते हैं कि किस तरह से पहचाने कि ये वर्ड आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एटसेट्रा। तो टेमेरिटी जो है इसका मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है किसी के अंदर, मतलब किसी व्यक्ति को बोलने का किसी टॉपिक में बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसको क्या होगा, टेमेरिटी होगी फिर, यानी बड़ा ही उतावलापन होगा उसके अंदर अपने बात को एक्सप्रेस करने का, और ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। ठीक है, तो टेमेरिटी का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी। तो यहाँ पर 3 तो आपको वैसे ही सिनोनिम्स मिल ही गए, और नीचे भी देख लेते हैं, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम उतावलापन। सिनोनिम की बात करें तो ऑडासिटी हो जाएगा आपका, बोल्डनेस, ये लिखिए आपके ऑडासिटी, बोल्डनेस एंड ऑडेसियसनेस। ये भी देखो एडजेक्टिव में क्या लगा दिया, NESS, तो ये भी याद कर लो कि जब वर्ड के अंत में NESS लगा देते हैं हम, तो वो भी आपका क्या बनेगा, वो आपका नाउन बनेगा। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो बेसफुलनेस, उसका बेस ही नहीं है, किसी का बेस बहुत अच्छा है और किसी का बेसफुलनेस है। एंड डिफिडेंस एंड हेजिटेंसी, हेजिटेंसी हो रही है तो उसके अंदर बोल्डनेस नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये एंटोनिम हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7 में क्वेबल। नेक्स्ट क्या है, क्वेबल। क्वेबल क्या आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। आरोप कैसा लगाना, बिल्कुल टोटल फॉल्स एलिगेशंस लगाना किसी पर, है ना, झूठे आरोप लगाना। तो यहाँ पर देखो मेक पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस, अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस की बात हो रही है, यानी कि झूठा इल्जाम लगाना किसी पर। तो क्या कर रहे हैं हम, उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, निगल कर रहे हैं। एंटोनिम की बात करें तो अपलाउड, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कमेंड एंड कम्प्लीमेंट दे रहे हैं उसको, किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया तो आप उसको कम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम किसके, क्वेबल के। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 7 के बाद आता है आपका 8, हेगल। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर में हेगल। हेगल क्या आपकी वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से अपन मूल भाव करते हैं या सौदेबाजी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेगल। जैसे डिस्प्यूट और बार्गेन। बार्गेन मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। बार्गेनिंग परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। नॉर्मली होता है, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, कई सारी चीज़ों की करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे मार्केट शॉप वाले ने जो भी कॉस्ट बताई है, और लगभग हर शहर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ भी है। तो बार्गेनिंग तो हर जगह है, तो इसको हम बोलते हैं सौदेबाजी करना, स्पेशली किसी चीज की कॉस्ट को लेकर के, ये ध्यान रखने वाली बात है। सिनोनिम में क्या आप बोल सकते हैं, बार्टर बोल सकते हैं, बार्गेन बोल सकते हैं, निगोशिएट बोल सकते हैं। निगोशिएट करना है यानी थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, भाई निगोशिएट कर लो, है ना, थोड़ा सा तुम आ जाओ, थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं, तो वो निगोशिएशन भी हो जाता है। तो ये तीनों वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, बार्टर, बार्गेन एंड निगोशिएट और हेगल, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सिनोनिम है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9, और 9 में है ड्रियरी। ड्रियरी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ड्रियरी का मतलब होता है मेलनकली। मेलनकली मतलब कि मन बड़ा उदास है, किसी कार्य में को करने की इच्छा नहीं हो रही, ड्रेरी हो जाती है, मेलनकलियस मूड हो जाता है हमारा,
तो मीनिंग क्या हो गया आपका, डल हो गए, ब्लीक हो गए और लाइफलेस हो गए, डिप्रेसिंग हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको उदास। सिनोनिम में क्या हो जाएगा, यही देखो, डल हो गया, ब्रीक भी आप ले लो, ड्रेब हो जाएगा, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, यानी आप उदास हैं उस चीज को लेकर, डिप्रेसिंग है ही, ठीक है ना, लाइफ ब्लीक एंड लाइफलेस। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में क्या है, आप चीयरफुल है, ग्लैड है, हैप्पी है, इसमें एक और जोड़ लेते हैं मेलैंकोली, है ना, मेलैंकोली ये लिटरेरी वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिटरेरी मीन्स होता है लिटरेरी मूड, मेलैंकोलियस मूड होता है हमारा, तो मतलब सैड मूड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 8 के। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है 10, और 10 नंबर में है आपका नॉनप्लस्ड। नॉनप्लस्ड क्या है, एडजेक्टिव, और वैसे ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक किसी व्यक्ति के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, यानी सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूजिंग सो मच दैट दे आर अनश्योर हाउ टू रिएक्ट। बहुत चक्के हो जाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना या कंफ्यूज हो जाना, इतना कंफ्यूज और इतना आश्चर्यचकित हो जाना कि वो ये श्योर नहीं है कि अब इस बात पर हम रिएक्शन क्या दें, इस बात पर हम क्या बोलें, उसे बोलते हैं हम नॉनप्लस्ड। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम में क्या है, आप कंफ्यूज्ड हो गए यानी नॉनप्लस्ड हो गए, बिलीवर्ड बहुत चक्के रह जाना यानी नॉनप्लस्ड हो गए, बेम्यूज्ड, म्यूज आपका एडजेक्टिव है, म्यूज्ड और म्यूज वर्ब भी होती है, बेम्यूज्ड आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, सॉरी म्यूज अम्यूज से बना है, अम्यूज, और इसको हम यदि एडजेक्टिव बनाएंगे तो बेम्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल ये आपका हो गया। तो ये तीनों आपके सिनोनिम है। एंटोनिम देखेंगे, अनडाउंटेड हो जाएगा, अनफेज्ड हो जाएगा, ये दो आपके अपोजिट वर्ड हो गए। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 10 एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। तो आपको अब बताना है कि आज की क्लास के एंटोनिम और सिनोनिम्स की क्लास आपको कैसी लगी। यदि इसी तरह की और भी क्लासेस चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, इसी तरह की और भी क्लासेस आप लोगों को इसी तरह से मिलती रहेंगी। थैंक यू।